हरियाणा के कई जिलों में हड़ताल पर है सफाई कर्मचारी। यमुनानगर नगर निगम सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। यमुनानगर में सफाई व्यवस्था के कारण जो हालात हैं वो हद बदतर हो चले हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे होने के कारण निगम ने रात को मोर्चा संभाला। निगम ने अलग अलग विभागों से कर्मचारी बुलाकर रात को कचरा उठवाया। सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों में कल भिड़ंत हो गई थी। भिवानी में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। तो यमुनानगर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। नगर निगम की तरफ से कई पैतरे अपनाए जा रहे हैं। कल सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के बीच भिड़ंत हो गई थी, तो देर रात यहां से जो कूड़ा जो इकट्ठा था उसे हटवाया गया है, क्योंकि शहर की हालत इससे खराब हो रही है। भिवानी का भी लगभग यही हाल है, करनाल में भी लगभग यही हालात हैं, जहां पर कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गंदगी देखने को मिल रही है। लेकिन नगर निगम इसे लेकर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि व्यवस्थाओं को थोड़ा ठीक किया जाए। अधिकारी भी अब सड़क पर हैं, वो खुद सड़क साफ करते नजर आए, लोगों को ये मैसेज देते हुए नजर आए कि जिस तरह से हम घर पर झाड़ू लगाते हैं वैसे हम आसपास के कूड़े भी हटा सकते हैं। सड़क पर झाड़ू लगाते हुए अधिकारी नजर आए थे करनाल में। चलिए अब क्या कुछ हालात है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। जगबीर हमारे संवाददाता भिवानी से मौजूद हैं और रजनी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं इस वक्त। सबसे पहले जगबीर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से हालात खराब हो गए? सफाई कर्मचारी अब तक हड़ताल पर हैं, शहर की हालत कैसी है फिलहाल? जी राजश्री, भिवानी की बात करें तो भिवानी के हालात बेहद ही खराब हैं। कह सकते हैं कि शहरों में जगह जगह जो गलियां हैं वहां पर कूड़े के ढेर लग चुके हैं। एक तरह से भिवानी बिल्कुल ही बदहाल हो चुकी है इस हड़ताल के चलते, क्योंकि सफाई कर्मचारी निरंतर अपनी हड़ताल पर हैं और उनका कहना कि जब तक उनकी जो मांगे 15 सूत्री मांगे उन्होंने जो सरकार को दी है वो पूरी नहीं हो जाती तब तक ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलेगी। इस हड़ताल के चलते इस बार जो है दीपावली भी लोगों को गंदगी के ढेरों पर एक तरह से कह सकते हैं कि मनानी पड़ी थी और जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने इस दिवाली को काली दिवाली मनाते हुए काले कपड़े पहनकर काले झंडे लेकर दिवाली के दिन जो है वो प्रदर्शन किया था। लेकिन किसी भी प्रकार से सरकार और सफाई कर्मचारियों के बीच कोई सहमति इस बीच नहीं बन पाई है, जिसके चलते ये हड़ताल जो है निरंतर जारी है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। एक तरह से हालात ये है कि इस समय अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो भिवानी में जो है महामारी तक फैलने की आशंका बन सकती है, क्योंकि इतनी गंदगी यहाँ पर है। और अगर बारिश हुई तो मच्छर मक्खी और तरह तरह के जो है वो बीमारियों की आशंका यहाँ पर बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि या तो सफाई कर्मचारी या सरकार कोई न कोई समाधान जरूर निकाले, लेकिन लोग काफी परेशानी इससे हो चुके हैं। गंदगी के उठाने होने से जो है बाजारों में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, कस्टमर भी नहीं आ पा रहे हैं, दुकानदार जो है। जगबीर बने रहेगा हमारे साथ। यमुनानगर से रजनी भी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है इस वक्त। रजनी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं? क्या वहां पर भी कूड़े के ढेर हैं? व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई है, क्योंकि अभी सफाई कर्मी जो है वो हड़ताल पर हैं। बिल्कुल राजश्री, जैसे कि पिछले 18 तारीख से सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं और शहर की अगर सफाई व्यवस्था की बात करें तो जो कूड़ा करकट है वो हर जगह नजर आ रहा है। मैं यहाँ दिखाना भी चाहूंगी, इस समय मैं जगाधरी वर्कशॉप एरिया में खड़ी हूँ, जो कि एक पॉश एरिया है शहर के बीचों बीच। यहाँ पूरा बाजार है और कई कॉलोनियाँ जो है वो यहाँ इसके साथ लगती है, लेकिन यहाँ के साथ साथ पूरे शहर में जो है गंदगी का आलम किसी तरह से देखा जा सकता है। कई जगह तो डस्टबिन भी नहीं है और जिस जगह डस्टबिन पड़े हैं वो बिल्कुल भरे पड़े हैं और कई जगह तो कूड़े को आग तक लगाई गई है। और लेकिन इसके बीच जो है निगम ने खुद मोर्चा संभाला और कल दोपहर में भी जिस प्रकार से यहाँ पर सफाई कर्मचारियों और पुलिस में भिड़ंत भी हुई थी, लेकिन इसके साथ ही निगम ने रात को भी मोर्चा संभाला और पुलिस कर्मचारी जो थे बकायदा उनके साथ रहे कि किसी तरह का कोई विरोध का सामना ना करना पड़े। और रात को काफी जगह से कचरा जो है वो उठाया गया है और हजारों टन कचरा जो है वो निकला है, क्योंकि दिवाली का त्योहार था और भी अन्य त्योहार जो थे, इसलिए कूड़ा करकट जो था वो ज्यादा शहर में जमा हो गया था और जगह जगह सफाई व्यवस्था चरमराई हुई थी। लेकिन कल जो है काफी क्षेत्रों से रात को ट्रालियां भरकर कूड़ा जो है वो उठाया गया है। और हालांकि वहां पर भी रात में भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा ही सूचना मिली थी कि सफाई कर्मचारी जो प्रदर्शनकारी थे वो यहां पहुंच गए थे,
लेकिन फिर भी पुलिस का पहरा साथ होने के कारण काफी कचरा जो है वो उठाया गया है। लेकिन फिर भी अभी भी काफी जो जगह हालात वो है बदतर बने हुए हैं, क्योंकि जो काफी टन कचरा है वो यमुनानगर जिले में इकट्ठा हो चुका है। जी राशि। बिल्कुल रजनी, साफ तौर पर हम देख भी पा रहे हैं आपके पीछे कचरा किस तरह से यहाँ पर फैला हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि भिड़ंत भी हो गई थी, नाराजगी अभी भी सफाई कर्मचारियों की देखने को मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या? कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ क्या कोई अधिकारी कर्मचारी इनसे बात करने पहुंचा अब तक? क्या किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही या फिर किसी तरह का जो सामंजस्य है वो नहीं बन पा रहा है अधिकारियों और सफाई कर्मियों के बीच? बिल्कुल राशि, पहले भी कुछ दिन पहले जो निगम के अधिकारी थे वो सफाई कर्मचारी जो कि निगम कार्यालय के बाहर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, उनके साथ बातचीत करने जरूर आए थे, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे सरकार नहीं मांगती है वे धरना प्रदर्शन नहीं खत्म करेंगे। और अभी भी 3 दिन आगे जो है इनकी हड़ताल और बढ़ा दी गई है। हालांकि निगम कर्मचारियों ने अपनी तरफ से प्रयास किया था, लेकिन कोई भी सहमति बनती नजर नहीं आती। लेकिन जिस प्रकार से शहर में कूड़ा करकट फैल रहा था उससे बीमारी होने का खतरा जो है वो बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि त्योहारों के दिन है और त्योहारों में जो लोग हैं वो बाजारों में निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे में सफाई व्यवस्था तो जो कूड़ा करकट जो है हर जगह देखने को मिल रहा है। मच्छर पनप रहे हैं, जैसे कि डेंगू का मरीज भी है, तो वो भी काफी संख्या बढ़ती हुई नजर आती है। तो ऐसे में बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है। जी राशि। बिल्कुल रजनी बने रहेगा हमारे साथ। जगबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगबीर, व्यवस्था खराब है शहर की, भिवानी में कोई वैकल्पिक व्यवस्था की ताकि थोड़ी बहुत स्थिति सुधरे? जी, इस प्रकार की कोई व्यवस्था राजश्री नहीं की गई। और हम बता दें कि हरियाणा जो नगर निगम है उसके प्रदेश सचिव इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुरुषोत्तम दानो, उनसे भी बात करेंगे। जी क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या, सबको पता है कि जगह जगह समस्या, हर शहर में समस्या है, लेकिन क्या आपके बीच और सरकार के बीच कोई सहमति बनी है, वार्ता हुई है? क्या माने कब तक ये हड़ताल चलेगी? देखिए सर, हमने जब समय पर हड़ताल का हमने अल्टीमेटम दिया था स्थानीय निकाय मंत्री को, डायरेक्टर को, और जो मुहैया साधन थे अपने, जैसे हमारा डीएमसी है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, मंत्रियों के माध्यम से, सांसद के माध्यम से हमने सभी के हाथों संदेश मुख्यमंत्री के नाम और निकाय मंत्री के नाम ज्ञापन दिए। भाई हमारे जो निकाय विभाग के जो कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो कर्मचारी है वे हड़ताल करने जा रहे हैं, और उनकी ये मांगे है आप हमारे साथ बैठ के बातचीत कीजिए और हमारी मांगों को पूरा कीजिए। लेकिन जब 19 तारीख को हमने हड़ताल से एक दिन पहले जो हमारे निकाय मंत्री जी है कमल गुप्ता जी, उन्होंने बुलाया था, लेकिन उस बात को पर सहमति बनी नहीं। उसके बाद में निकाय विभाग की तरफ से और निकाय मंत्री है उसकी तरफ से कोई बातचीत का न्योता नहीं आया है। तो क्या मानते हैं कब तक ये हड़ताल चलेगी? काफी लोग परेशान भी हैं, इतनी गंदगी के ढेर लग चुके हैं, महामारी तक फैलने की आशंका, अगर बारिश हो जाती है तो और भी बुरे हालात होंगे। देखिए, हम ये मानते हैं कि भाई पूर्व प्रदेश के अंदर जो गंदगी का जो आलम है वो बहुत ही बुरी हालत में है, और हम तो ये सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई बातचीत का रास्ता अपनाए, हम तो कल काम करने के लिए तैयार हैं। जो प्रशासन, जो सरकार जो चोरी छुपे जो कूड़ा उठाने का जो काम कर रही है वो काम हम करने के लिए तैयार है। भाई बातचीत से हमारे जो फैसले हैं वे करवाए और हम काम पर जाने के लिए तैयार है। बताओ कौन नाट है? सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है या सफाई कर्मचारी? जी देखिए सर, हमारे जो कविता जैन जी निकाय मंत्री थी उस समय हमारी वार्ता हुई, और माननीय हमारे जो अनिल विज जी थे उनसे हमारी बातचीत हुई, और अब कमल गुप्ता जी इनसे बातचीत हुई। हमें ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अपना अड़ियल रवैया अपना रही है। यानी कि सफाई कर्मचारियों का कहना कि सरकार जो है वो उनकी मांग नहीं मान रही, इस वजह से जो है उनकी हड़ताल ये निरंतर जारी है, और वो कह रहे कि जब तक वार्ता सफल नहीं होगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जी रात चलिए, और यही कारण है कि शायद 3 दिन तक और हड़ताल अभी कर्मचारियों ने बढ़ा दी। बहुत बहुत शुक्रिया जगबीर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। रजनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत के लिए।